अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी महसूस किया है मेहनत के बावजूद पैसा टिकता नहीं है या घर में सुकून कम होता जा रहा है? याद रखिए, बरकत पैसों से नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा से आती है। आज हम कुरान और हदीस के महफूम की रोशनी में उन अमलों को समझेंगे जो बरकत में कमी का सबब बन सकते हैं। नमाज की पाबंदी न करना। सूरह तहा में आता है, नमाज से दूरी अल्लाह से दूरी। जब बंदा अल्लाह से जुड़ा नहीं तो जिंदगी में सुकून और बरकत कम हो जाती है। झूठ बोलना। सही बुखारी और मुस्लिम में आता है, झूठ बुराई की तरफ ले जाता है। झूठ से भरोसा खत्म हो जाता है और जहाँ सच ना हो वहाँ बरकत भी नहीं टिकती। हराम कमाई। सही मुस्लिम में आता है, अल्लाह सिर्फ हलाल चीज कबूल करता है। हराम पैसा चाहे ज्यादा हो लेकिन उसमें सुकून और बरकत नहीं होती। शुक्र न करना। सूरह इब्राहिम में आता है, शुक्र बरकत को बढ़ाता है। जो इंसान मिलने वाली चीजों की कद्र नहीं करता उसे और मिलना रुक जाता है। ज़कात और सदका न देना। सूरह तौबा में आता है, सदका माल को खत्म नहीं करता। जब आप देते हैं अल्लाह आपको और ज्यादा अता करता है। वालिदैन की नाफरमानी। तिर्मिज़ी में आता है, वालिदैन की खुशी में अल्लाह की खुशी है। उनकी बद्दुआ या नाराजगी बरकत के रास्ते को रोक सकती है। झगड़े और बदजवानी। बुखारी में आता है, झगड़ा सुकून को खत्म कर देता है। जहाँ हर वक्त टेंशन हो वहाँ रहमत और बरकत नहीं टिकती। गीबत। सूरह हुजुरात में आता है, गीबत नेकियों को कम करती है। दूसरों की बुराई करने से अपनी रूहानी हालत खराब होती है। सफाई का ख्याल ना रखना। सही मुस्लिम में आता है, सफाई ईमान का हिस्सा है। साफ सुथरा घर रहमत और पॉजिटिव एनर्जी का सबब बनता है। फिजूल खर्चे। सूरह इश्रा में आता है, फिजूल खर्ची पसंद नहीं की गई। बेसोची समझी खर्ची आखिर में तंगी का सबब बन जाती है। सब्र की कमी। सूरह वक़रा में आता है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जल्दबाजी और बेसब्री अक्सर गलत फैसले करवाती है। सुबह के वक्त की कदर न करना। अबू दाऊद में आता है, सुबह में बरकत रखी गई है। जो लोग दिन का स्टार्ट लेट करते हैं वो लोग अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। कुरान की तिलावत न करना। सही मुस्लिम में आता है, कुरान से घर रोशन होता है। जहाँ कुरान नहीं होता वहाँ रोशनी अंधेरा बढ़ता है। झूठी कसम खाना। सही बुखारी में आता है, झूठी कसम बरकत मिठा देती है। थोड़े से फैसले के लिए झूठ बोलना लॉन्ग टर्म नुकसान बन जाता है। कर्ज अदा न करना। सही बुखारी में है, सच्ची नीयत हो तो अल्लाह मदद करता है। कर्ज को इग्नोर करना जिंदगी में प्रेशर और बेबरकती लाता है। मेहमान नवाजी से दूरी। सही बुखारी में है, मेहमान रहमत का जरिया होता है। दूसरों के साथ शेयर करना बरकत को बढ़ाता है। दुआ न करना। सूरह गाफिर में है, दुआ इबादत है। जो अल्लाह से नहीं मांगता वो बरकत के दरवाजे बंद कर देता है। जुल्म करना। सही मुस्लिम में है, जुल्म से बचने का हुक्म दिया गया है। जुल्म का नतीजा कभी न कभी वापस आता है। हसद, जलन। अबू दाऊद में है, हसद नेकियों को जला देता है। दूसरों की खुशी को देखकर जलना अपनी बरकत को कम करता है। तवक्कुल की कमी। तिर्मिज़ी में आता है, अल्लाह पर भरोसा करने वालों को अल्लाह काफी होता है। हर चीज को अपनी प्लानिंग पर छोड़ देना आखिर में बेचैनी बढ़ाता है। बरकत लाने के 5 आसान तरीके। नमाज की पाबंदी, हलाल रिज़्क कमाना, रोजाना शुक्र और दुआ, सदका देना, घर में मोहब्बत और अच्छी सोच पैदा करना। बरकत का राज पैसा नहीं, आमाल है। जब हम अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बनाते हैं तो अल्लाह उसमें सुकून, रहमत और बरकत डाल देता है। आज ही इन बातों पर अमल शुरू करें। इस पैगाम को शेयर करें। हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह हम सबको हलाल रिज़्क और बेपनाह बरकत अता फरमाए। कमेंट में आमीन लिखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।